अनुकूलता को पाकर हर्षित हो जाना, प्रतिकूलता को देखकर दुखी हो जाना, ये मानो व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। जीवन में भगवान रामचंद्र जी ने कहा, जब किसी के बड़े भाग होते हैं तब उसको सत्संग प्राप्त होता है और उस सत्संग के द्वारा व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत होता है तब व्यक्ति वही करता है जो उसको करना चाहिए। विवेक जागृत नहीं होता तब इंसान वो करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। और विवेक जागृत न होने के कारण व्यक्ति केवल आरंभ काल को ही देखता है, परिणाम को नहीं देखता। फिल्म देख लो, मजा आएगा, परंतु परिणाम, कोका कोला पी लो मजा आएगा, पेप्सी पी लो मजा आएगा, पर परिणाम क्या? कई लोग आपने देखा होगा ट्रेन में मुसाफरी करते हैं तो ताश के पत्ते लेकर ताश खेलते हैं। उनको पूछो कि आप क्या कर रहे हो तो वो बोलते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, पर देखा जाए तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कोई कोई फिर बोलते हैं हम समय काट रहे हैं। नहीं नहीं, समय तुमको काट रहा है। एक एक क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो जीवन में भगवान राम कहते हैं, जब सत्संग मिलता है तब व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। एक नगर में कोई संत का सत्संग था। कई लोग उनको सुनने के लिए आ रहे थे। नगर के सेठ की सेठानी वो भी सत्संग सुनने के लिए आई, दासी को साथ लेकर के आई। सुबह सुना, शाम के लिए भी वो सेठानी बैठी रही कि शाम को भी मैं सत्संग सुनकर फिर घर जाऊंगी। शाम को थोड़ी देर हुई तो उसने अपनी दासी को कहा कि जाओ तुम घर पहुंचो, संध्या के समय दिया जलाना चाहिए, मैं आ रही हूँ, कीर्तन पूरा होगा उसके बाद आऊंगी। दासी घर गई दिया जलाने के लिए, तो देखा कि घर पर चोरों ने सेंध लगाई है और सारा कीमती सामान चोर इकट्ठा कर रहे हैं। दासी डर गई, भागी। भागी सेठानी को जाकर खबर करूं, तब क्या हुआ कि चोरों का जो मुखिया था वो बाहर खड़ा था। उसने इस दासी को देख लिया तो वो भी पीछे पीछे भागा कि देखूं ये कहाँ जाती है, किसको खबर करती है। दासी आई सेठानी के पास और कहा कि जल्दी चलो, घर पर चोरों ने सेंध लगाई है और सारे सोने के आभूषण वगैरह वो लिए चले जा रहे हैं, आप जल्दी करिए। तब सेठानी दासी का हाथ पकड़ के कहती है कि बैठ जा चुपचाप, वो सब नकली आभूषण हैं, असली आभूषण तो यहाँ सत्संग में मिल रहे हैं। दासी, उन गहनों से तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, परंतु ये संत जो आभूषण दे रहे हैं उससे हमारे हृदय की शोभा अच्छी हो जाएगी, हमारा हृदय सद्गुणों से सुंदर हो जाएगा। उन आभूषणों को तू क्यों महत्व देती है? इन आभूषणों को महत्व दे जो संत देना चाहते हैं, दे रहे हैं। सेठानी कितनी समझदार रही होगी, कितनी विवेकी रही होगी, कितनी उत्तम मति की धनी रही होगी। ऐसा नहीं कहा कि हाय रे हाय, हम तो सत्संग सुनने आए और हमको ये मिला, हमारे घर पे चोर आ गए। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण विचार नहीं किया। मुझे लगता है उस सेठानी की श्रद्धा सात्विक श्रद्धा रही होगी। मुझे लगता है उस सेठानी की श्रद्धा विचार सहित की श्रद्धा रही होगी। एक होती है विचार रहित की श्रद्धा, अनुकूलता मिले, पैसा मिले, सुविधा मिले तो वाह गुरु जी वाह, पर प्रतिकूलता आए तो वो विरोध करे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, विरोध करे।
तो तुलसीदास जी ने कहा है, हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक जागृत होगा तो मोह दूर हो जाएगा। मोह के कारण ही व्यक्ति को होता है कि ये मिले तो ही मजा आए, ये खाऊं तो ही मजा आए। पर विवेक जागृत होगा तो उस व्यक्ति के जीवन में सत संतोष होगा। तो विचार रहित की श्रद्धा जिसकी होती है वो प्रतिकूलता आने पर विरोध करता है, कोई दुख आने पर उसकी श्रद्धा टूट जाती है। पर जिसकी विचार सहित की श्रद्धा होती है वो व्यक्ति मीरा की तरह, संत तुकाराम की तरह, कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, पर उसकी श्रद्धा डांवाडोल नहीं होती है, उसकी भक्ति में कमी नहीं आती है। संत तुकाराम जी का कुछ दुष्ट लड़के विरोध करते थे। एक दिन तुकाराम जी को पकड़ के उनका मुंडन करा के सिर पर हल्दी और चूने का लेप करके उनको गधे पर बिठा दिया उल्टे मुंह, और पूरे नगर में घुमाने लगे। घूमते घूमते जब उनके घर के सामने से निकले तो तुकाराम जी की पत्नी जरा तेज मिजाज की थी, उसको देखते ही लड़के डर कर भाग गए। पत्नी पति को अंदर ले आई, पति को कहा कि आपको ये दुष्ट लड़के कितना परेशान करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तुकाराम जी की मति देखो। उन्होंने उत्तर दिया कि देवी, उन्होंने मुझे कहाँ तंग किया, उन्होंने तो मेरे को मदद की है। मेरे सिर में रूसी बहुत हो गई थी, बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने मुफ्त में मुंडन करा दिया। दोबारा रूसी न हो उसके लिए हल्दी और चूने का लेप भी कर दिया। मैंने पूरा नगर देखा नहीं था, घूमा नहीं था, तो उन्होंने पूरे नगर में घुमा दिया। और 7 दिन तक चले, उतना गाजर और बैंगन का हार पहना दिया। 7 दिन की सब्जी खरीदने की चिंता गई। उन्होंने तो मेरे पर बड़ी कृपा की है, उन्होंने मुझे कहाँ दुख दिया है। अब देखो, यह है विचार सहित की श्रद्धा। विचार सहित की श्रद्धा व्यक्ति के दिल में होती है भगवान के लिए, गुरु के लिए, तो वो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और सम रहता हुआ अपनी भक्ति को बढ़ाएगा। क्योंकि सुविधा छूटेगी, संपत्ति छूटेगी, पद छूट जाएगा, प्रतिष्ठा छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा, लेकिन स्वभाव आदमी के साथ जाता है। आदमी के साथ माने जीव के साथ। शरीर छूट जाता है पर जीव तो जाता है ना कहीं, दूसरा जन्म होता है। और ये बात भगवत गीता में लिखी है। तो जब जीव ये शरीर छोड़कर जाता है मरने के बाद, तब कोई चीज उसके साथ नहीं जाती। शरीर भी छूट जाता है तो और चीज कैसे जाएगी, पर स्वभाव उसके साथ जाता है, जैसा उसका स्वभाव रहा जीवन काल में। एक आदमी अंतिम सांस गिन रहा था, तब उसके बेटों ने सोचा कि हमारे बाप ने सारी जिंदगी भगवान का नाम नहीं लिया, बड़ा नास्तिक वृत्ति का रहा, तो चलो मरते मरते भी इनके मुंह से भगवान का नाम निकले ताकि इनकी अच्छी गति हो। अब बोले ही नहीं वो, तो इन्होंने क्या किया कि उनका जो बहनोई था, जो उनके जीजा थे, उनका नाम सीताराम था, तो उसको लाके उनके पैरों के तरफ खड़ा कर दिया और पूछा कि दादा ये कौन खड़े हैं। तो वो कहता है कि हमारा दामाद खड़ा है। सीताराम नहीं बोला। हमारी बेटी का पति खड़ा है। दोबारा पूछा कौन खड़ा है, बोले तुम्हारा बहनोई खड़ा है। सीताराम नहीं बोला। सारी जिंदगी व्यक्ति को जो आदत पड़ जाती है ना, तो अंत काल में भी भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। इसीलिए अपने शास्त्रों में प्रार्थना की गई है, जीभ से प्रार्थना की गई, भगवान से तो की गई है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परंतु शास्त्रों में जीभ को भी प्रार्थना की गई है। त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे, ए मेरी जीभ तू मुझे एक वरदान दे दे, मैं तुझसे मांगता हूँ। त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दंडधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं
मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। ए मेरी जीभ, तू मुझे वरदान दे दे, अंत काल में जब यमदूत हाथ में दंड लेकर मेरे सामने आए तब वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या। ए मेरी जीभ, तू भगवान के मधुर नाम का उच्चारण ही करना। ऐसी प्रार्थना की गई है। सेठानी दासी को कहती है कि बैठ जा, सच्चे आभूषण तो ये संत दे रहे हैं, वो सब तो नकली आभूषण है, एक दिन तो छूट ही जाएंगे, उसकी ज्यादा चिंता मत कर, बैठ, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। अब ये बातें वो चोरों का सरदार जो पीछे पीछे आया था उसने सुन ली। एक सेठानी सत्संगी भक्त महिला के मुख से उसने सत्संग की ऊंची बातें सुनी तो उस चोरों के सरदार का हृदय झंकृत हो उठा। उसके हृदय का कोई बंद द्वार खुल गया। उसके हृदय में मानो कोई अन्न जला दिया था, वो जल गया। उसने जाकर अपने साथियों को कहा कि ये सब तो नकली आभूषण है, असली आभूषण तो संत दे रहे हैं। ज्ञान, भगवान का नाम, वो सच्ची संपत्ति है। चलो हम भी आज से उसी संपत्ति को पाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे और अपना जीवन सार्थक करेंगे। वो आए और उन्होंने भी संत से दीक्षा लेकर अपने जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाया। हम भी अपने जीवन में आज से निश्चय करें, इतनी श्रद्धा है आप में तो हम और इस श्रद्धा को बढ़ाएंगे, विवेक को जागृत करेंगे और उस विवेक के प्रकाश में कर्म करेंगे ताकि कोई भी कर्म बांधने वाला ना हो। वो जमाना था, लोग सुबह नींद में से उठते थे तो बोलते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ देखकर अपने मुंह पर घुमाते थे। और आज ये जमाना भी आया, कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। वो जमाना था, लोगों के घरों से सुबह सुबह ऋग्वेद के गायत्री मंत्र की ध्वनि सुनाई देती थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र बोलते हुए लोग सूर्य को अर्घ देते थे। आज देखो तो लोग ऐसे ही अपना मुंह जूठा कर लेते हैं। एक्टरों और क्रिकेटरों के मैच के प्रति, एक्टरों की फिल्मों के प्रति जितनी महत्व बुद्धि है, क्या उतनी महत्व बुद्धि भगवान के प्रति है? मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यूरोप में कहते थे कि क्रिकेट का मैच मतलब क्या, क्रिकेट का खेल मतलब क्या? बोले 11 मूर्खों को देखने के लिए 11,000 मूर्ख जमा हुए हों, उसका नाम क्रिकेट है। मिस्टर जॉर्ज की व्याख्या है। अब उस जमाने में 11,000 जाते होंगे, आजकल संख्या बड़ी है। आजकल तो टीवी का भी लाइव प्रोग्राम देखते हैं ना, तो आप सोचो किसकी संख्या बड़ी है? क्या बुद्धिमानों की संख्या बड़ी? मिस्टर जॉर्ज की दृष्टि में कि मूर्खों की संख्या बड़ी है। रुपयों को आप तिजोरी में रख सकते हो, समय को तिजोरी में नहीं रख सकते। रुपए संभाल सकते हो, समय को संभाल नहीं सकते। समय तो बीत ही जाएगा, समय पसार हो जाएगा। श्वास खर्च हो रहे हैं, 1 घंटे में 900 श्वास खर्च होते हैं और श्वासों का खजाना पूरा होने पर उसी समय यहां से चलना पड़ेगा। किसी काम आए ना तेरी कमाई। फिर ये रुपयों की कमाई काम नहीं आती है।
60 साल जिंदगी के दाव पर लगाकर व्यक्ति जो कमाता है वो सब का सब देकर 60 मिनट अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता कोई भी। आयु इतनी कीमती है, श्वास इतने कीमती है, पर फिर भी व्यक्ति उन कीमती श्वासों को यूं ही अजाया कर देता है। इसलिए आज से नियम लेके हम रोज 10 माला भगवान के नाम की जप करेंगे। दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुरुदेव से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर उसका जप करेंगे। सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो जप किए बिना खाता है वो व्यक्ति अन्न नहीं खाता अपितु पाप खाता है। तो क्यों व्यक्ति जप को छोड़ दे? जिस भगवान ने तन दिया, मन दिया, बुद्धि दी। सूर्य नारायण लाइट देते हैं, कभी बिल नहीं भेजा। सरकार लाइट देती है तो हर महीने बिल भेजती है और अदा न करो तो कनेक्शन कट जाएगा। पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ तो बिल आता है, परंतु कुदरती ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। परंतु कभी बिल आया ईश्वर की तरफ से? हाउस टैक्स भरना पड़ता है, परंतु जिस धरती पर हाउस है, घर है, वो धरती कभी कुछ नहीं मांगती। तो समष्टि से हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? तो इतना तो जरूर करें कि 10 माला जप करें। भगवान के नाम जप की महिमा ऐसी विलक्षण है कि भगवान भी नहीं गा सकते। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ऐसी महिमा है। और वो नाम अगर गुरु के मुख से मिला हो दीक्षा में। अग्नि पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेल पत्र के पत्तों से आहुति डाले अग्नि कुंड में गायत्री मंत्र बोलते हुए, तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। धान के चावल से आहुति डाले गायत्री मंत्र बोलते हुए यज्ञ कुंड में, तो उसके घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। खैर के वृक्ष की समिधा से आहुति डाले गायत्री मंत्र बोलते हुए, तो उसके घर में कभी भी ग्रह पीड़ा तकलीफ नहीं देगी, ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। विद्यार्थी है तो खीर बनाकर खीर की आहुति डाले गायत्री मंत्र बोलते हुए, तो वो विद्यार्थी महान प्रतिभावान हो जाएगा। ये बातें अग्नि पुराण में आती है। परंतु सदगुरु से दीक्षा लेकर उसका व्यक्ति जप करता है तो फिर ये लंबी चौड़ी विधि करने की भी जरूरत नहीं रहती। हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में एक सज्जन ने बताया, श्यामलाल गर्ग उनका नाम है। उनकी फैक्ट्री है गार्गी वुलन फैक्ट्री के नाम से, पानीपत बाईपास रोड पर। जब उन्होंने 1998 में दीक्षा ली थी, तब उनकी फैक्ट्री में मात्र 9 आदमी काम करते थे, छोटा काम था। और आज ये स्थिति है कि 360 आदमी काम करते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक परिवार के लोगों ने बताया, हमारे सिर पर 25 लाख रुपए का कर्जा था, परंतु ज्यों ज्यों हमने भक्ति में मन लगाया और नाम जप किया और अपना काम जो करते थे वो अच्छी तरह उत्साह से किया, तो जप करने से हमारी बुद्धि की सात्विकता बढ़ी, निर्णय अच्छे लेने लगे, काम में सफलता मिलती गई और 25 लाख का कर्जा उतर गया। अभी एक पाई का भी नहीं है। तो नाम जप में ये शक्ति है, व्यक्ति परमार्थ में तो सफल हो पर व्यवहार में भी सफल हो। अगर सूर्योदय से पहले उठे, रात को सोए तो दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोए, भोजन करे तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करे, तो उनके घर में सुख शांति बढ़ती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पाठ करके फिर भोजन करे तो और अच्छा रहता है। सहारनपुर में सत्संग था, यहाँ से पहले 2 दिन पहले, वहाँ भी एक सज्जन ने बताया कि एक बार बोले हम कहीं, बताया कौन सी जगह, मैं भूल गया उस जगह का नाम,
बोले वहाँ बापूजी पधारे थे तो एक बड़े सेठ बैठे थे और हम भी, उस परिवार के लोगों ने कहा हम भी थे। तो गुरुदेव ने मेरे पिताजी को कहा कि क्या काम करते हो? बोले गुरुजी अभी तो मैं बहुत कष्ट में हूँ। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, नाम जप कर। उस व्यक्ति ने दीक्षा ली, नाम जप किया। तो बोले तब बापूजी ने कहा था तू भी ऐसा ही बनेगा, चिंता क्यों करता है, और भक्ति करेगा तो और भक्ति में भी सफल हो जाएगा, व्यवहार में भी सफल, परमार्थ में भी सफल। उस व्यक्ति ने बताया, हमने उसका घर देखा। बोले बापूजी ने जो कहा था वो वचन सत्य साबित हो गया। कितना बड़ा महल जैसा घर था, कितना बड़ा काम था। व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक सत्संग के वचन सुनकर, गुरु का वचन सत्य वचन ऐसा कह के चल पड़े तो प्रकृति भी उसको अनुकूल होकर चलती है और ग्रह उसको पीड़ा नहीं दे सकते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रो शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ग्रह मानो उसके लिए शांति दूत हो जाएंगे। ग्रह पीड़ा क्या होती? असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम। ग्रह उसको पीड़ा नहीं दे सकते, ग्रह का भय उसको नहीं रहेगा, क्योंकि उसको गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो गया। और ऐसे सच्चे शिष्य को, सच्चे सद्गुरु मिलने पर कोई आकांक्षा भी नहीं रहती ना। जैसे केवट को राम जी मिल गए। अब केवट के पास कोई पैसा नहीं था, केवट गरीब आदमी था, नाव चला के गुजारा करता था। भगवान राम उसकी नाव में बैठे, सामने पार उतरे। सीता जी समझ गई कि मेरे पतिदेव केवट को कुछ देना चाहते हैं। कि सीता ने अपनी अंगूठी उतारी। सच्चा प्रेमी भक्त वो है जो अपने स्वामी का मनोभाव समझ जाए। सीता जी को राम जी ने कहा नहीं, पर सीता जी राम जी का मनोभाव समझ गई और अंगूठी उतार कर दे दी। राम जी वो अंगूठी केवट को देने लगे। केवट ने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए। आज मैंने क्या नहीं पाया नाथ, आज मैं काहू न पावा। आज मैंने क्या नहीं पाया। आप देखो रामचरितमानस में एक जगह भगवान राम ने यह भी कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल ये है कि जीव को अपने स्वरूप की, अपने आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ केवट मुझे लगता है उस अर्थ में कह रहा है, नाथ आज मैं काहू न पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उस अर्थ में मानो केवट को वो उपलब्धि हो गई जिस उपलब्धि के लिए ये जन्म मिलता है। विवेकहीन प्राण तो पशु में भी चलते हैं, पशु भी श्वास लेता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी केवल यही किया तो क्या किया। विवेक युक्त प्राण जिसके शरीर में है वो मानव कहलाने का अधिकारी है। अब ध्यान देना, एक राजा था। सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता। एक राजा था, महल में सोया था। सोया तो छाती पर हाथ रखकर सोया। सोने का भी एक ढंग है। युक्ति से व्यक्ति सोए ना तो स्वप्न दोष, प्रदर रोग, ये कोई बीमारी है? पता न चले ये बीमारी क्या होती है। सोने का ढंग व्यक्ति सीखे। सोने का ढंग नहीं आज लोगों को, जीने का ढंग नहीं। ढोंग से जीवन नहीं जीना है, ढंग से जीवन जीना है। ढोंग से जीवन जीने वाले को ही ये बीमारियां होती है, नहीं तो ये कोई बीमारी नहीं। ये स्वप्न दोष, ये कोई बीमारी है। ढंग से जीवन जीना चाहिए तो उसको पता नहीं होगा कि ये भी बीमारी होती है। राजा को ढंग से जीवन जीना नहीं आया था, क्योंकि किसी सद्गुरु की शरण में राजा गया नहीं था। केवल धन को ही महत्व दिया था और सत्ता को ही महत्व दिया था। राजा शायद ये भूल गया था कि सत्ता कायम नहीं रहती, सत्य कायम रहता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। ये राजा को पता नहीं था।
राजा रात को सोया था। सोते समय थोड़ी देर पहले मानसिक जप करना चाहिए। मैं तकिए पर सिर रख कर सो रहा हूं, नहीं नहीं, मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में सिर रख कर सो रहा हूं। तो गुरु के चरण, मनुस्मृति कहती है भगवान विष्णु के चरण है। तत्पादम विष्णु पादम स्यात्। तो जो उनके चरणों में सिर रख कर सोया तो उसको स्वप्ने में अपने इष्ट के दर्शन हो सकते हैं, परंतु नट नटियों के दर्शन नहीं होंगे, विकार उसको सताएंगे नहीं। ऐसी महिमा है गुरु चरण की। तुलसीदास जी ने तो गुरु के चरण को कमल कहा है। वंदौ गुरु पद कंज। गुरु के चरण कैसे? बोले गुरु के चरण कमल है। कमल का गुण शीतलता है। किसी कुशल वैद्य को पूछो, गुरु के चरण भी शिष्य की तपन को दूर कर देते हैं। शिष्य के 3 ताप जो उसको कई जन्मों में भटका रहे थे, उद्धव जी ने भागवत में भगवान कृष्ण को यही प्रार्थना की है। तापत्रयेण विहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनीश। हे ईश्वर, 3 ताप से जीव बेचारा भटक रहा है। तापत्रेण विहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनीश। अब आप कृपा करो। समुद्रैनम कृपया अपवर्गे। आप कृपा कर दो। जैसे छाता हो तो व्यक्ति धूप से बच सकता है, ऐसे ही आपके चरणों की भक्ति एक छाता है। वो हमें इन 3 तापों से बचाएगी। और मैं फिर से कह दूं, मनुस्मृति कहती है शिष्य के लिए, साधक के लिए उसके गुरु के चरण वो भगवान के चरण है। उनसे बड़ा और कोई नहीं है। कनाडा के टोरंटो शहर में एक महिला का 15 साल का बच्चा शिवम किसी बीमारी में आंखों की रोशनी खो बैठा। परिवार वालों ने सोचा कि क्या किया जाए। डॉक्टर बोलते थे कि अमुक बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी, जहरी मलेरिया आदि, पर आंखों की रोशनी का हम कुछ नहीं कह सकते। परिवार वालों ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर गुरुदेव की चरण पादुका पर रख दी। किसी ने उनको सिखाया नहीं था कि तुम ये करो, पर उनकी श्रद्धा ने उनको ये प्रेरणा दी, लिख कर रख दी। ऐसा नहीं कहा कि बापू हमारे बच्चे की आंखें ठीक कर दो, आप समर्थ गुरु है, इस पर कृपा कर दो। नहीं नहीं, जो आपकी मर्जी। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले, जैसी तेरी मर्जी हो, हर नाच तू नचा ले। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने जब से आपकी शरण ली तब से मैंने अपनी मर्जी छोड़ दी, अपनी चाहत छोड़ दी है। कठपुतली अपने आप नहीं नाचती, सूत्रधार के हाथ में उसकी डोरी होती है। और कठपुतली कुछ आग्रह नहीं करती कि नहीं नहीं अब ये डोर मत खींचना, अब इस हाथ वाली डोरी मत खींचना। बचपन में स्कूलों में दिखाते थे कठपुतली का नाच। एक कठपुतली सूत्रधार के इशारे पर नाचती है। तो इंसान को भी चाहिए किसी समर्थ सूत्रधार के हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप दे। आपने कभी देखा होगा पतंग की डोर किसी के हाथ में होती है तो वो पतंग बहुत ऊंची उड़ती है और अच्छी लगती है। पतंग और पतंगा दोनों में बहुत फर्क है। पतंगा वो पंख वाला जीव होता है ना, रात को देखा होगा बल्ब के पास, दिए के पास आ जाता है। वो पंख वाला जीव पतंगा स्वतंत्र दिखता है और पतंग परतंत्र दिखती है। पतंग की डोर किसी के हाथ में है, पतंगा स्वतंत्र है, पर फिर भी पतंगा स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र है, जल मरता है। और पतंग परतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र है, ऊंची उठती है। वही पतंग सूत्रधार के हाथ से जब उसकी डोर कट जाती है तो या तो गटर में सड़ती है, या पेड़ पर लटकती है, या तो तार पर, खंबे पर लटकती रहती है। ऐसे ही सूत्रधार बिना का जीवन है। इसलिए अपने जीवन में जीवन की डोरी किसी सूत्रधार समर्थ सदगुरु के हाथ में सौंपना, नहीं तो ये जीवन सूत्रधार बिना की पतंग जैसा हो जाएगा।
या यूं कहो कि पतंगा जैसा हो जाएगा। आजकल सब लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं। ऐसा न हो। राजा रात को सोया, स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि एक काली छाया ने राजा के कंधे पर हाथ रखा है और वो काली छाया राजा को कहती है कि राजन, कल शाम को सूरज अस्त होते होते ठीक जगह पर पहुंच जाना, मैं तुमको लेने आऊंगी। राजा ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं मौत हूं, तुम्हारा समय पूरा हुआ। ठीक समय पर ध्यान रखना, सूरज अस्त होने से पहले, और ठीक जगह पर पहुंच जाना। राजा डर गया, आंख खुल गई। राजा सोचने लगा कि काश मैं उससे पूछ लेता कि कौन सी जगह पर पहुंचूं। ठीक जगह पर उसने कहा, ठीक समय पर पहुंचने को कहा, पर जगह कौन सी? काश मैं उससे जगह पूछ लेता। तो जगह क्यों पूछता? उस जगह पर पहुंचने के लिए नहीं, नहीं, उस जगह से भाग जाने के लिए। उस जगह पर मैं न जाऊं ताकि मौत मुझे ले जाएगी। पर अब नींद टूट चुकी थी। अब नींद आ नहीं रही है। मंत्री को बुलवाया, नगर में घोषणा करा दी, जो कोई पंडित, विद्वान, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ मुझे इस सपने का अर्थ सही सही बताएगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब कोई पंडित कहने लगा कि लगता है आपके ऊपर कोई शत्रु हमला करने वाले हैं। कोई कहने लगा कि लगता है आपके ऊपर कोई घातक रोग हावी होने वाला है। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। अपनी अपनी मति के अनुसार सब अर्थ घटन करने लगे। समय ज्यों ज्यों बीतता जा रहा था, त्यों त्यों राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़ रहा था, त्यों त्यों राजा का मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा था। आखिर राजा के बूढ़े रसोइये ने कहा कि राजन, मेरी सलाह अगर मानो तो घोड़े पर बैठकर यहां से भाग जाओ, क्योंकि वो काली छाया इसी महल में दिखी थी आपको सपने में। हो सकता है वो यहीं कहीं बैठी हो। आप यहां से भाग जाओ, जल्दी करो, फिर कल आकर पंडितों से अर्थ पूछ लेना। और पंडितों के अर्थ का भरोसा भी क्या? कभी कोई पंडित कुछ कहता है, कोई कहता है काल सर्प योग है, कोई कहता है कि शनि की दशा ठीक नहीं है। इनकी बात का भरोसा क्या? पंडितों की बात पर भरोसा करने वाला कभी सुखी हुआ है? सदगुरु की बात पर भरोसा करने वाला कभी दुखी नहीं हुआ, और इन पंडितों की बात पर भरोसा करने वाला कभी सुखी नहीं हुआ। मैंने कईयों को देखा है। मुझे भी एक ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि आप आपकी राशि का नंग अंगूठी में डलवाकर पहली उंगली में पहनो, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मैंने सीधा उस ज्योतिषी को सुना दिया। मैंने कहा, ज्योतिषी, राशि के नंग पहनने से व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल जाता। अपने हृदय में भक्ति का नंग धारण करो तो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मीरा ने कौन सा नंग पहना था? शबरी ने कौन सा नंग पहना था? विवेकानंद ने कौन सा नंग पहना था? ये पहनने से क्या होगा? नंगों की अपनी महिमा है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, पर असली हो तो कांच के रंगीन पत्थर पहनने से क्या होगा? कई लोग पहनते हैं, यहां भी कई बैठे होंगे। क्या हो गया? सुखी हो गए क्या? मैंने एक व्यक्ति को देखा, चारों उंगलियों में, दाएं हाथ की बाएं हाथ की चारों उंगलियों में अंगूठा ये पहनता था नंग। कोई काला, कोई नीला, कोई कैसा, चारों उंगलियों में। ये तो अंगूठे में पहनने का रिवाज नहीं था, नहीं तो उसमें भी पहनता। 8 अंगूठियां पहनी हुई थी उस आदमी ने, फिर भी बेचारा अकस्मात में मारा गया। क्या मिला? और मैंने कोई नंग नहीं पहना, न गले में है कोई तावीज, न हाथ में उंगली में कोई है, पर फिर भी मैं सुखी हूं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है। मैं परम सुखी हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु के नाम रूपी नंग को, जो मंगल भवन अमंगल हारी है, उसको अपने हृदय में धारण किया है। मैं सुखी हूं। और जिन साधकों ने धारण किया वो कई साधक सुखी हैं। राजा को रसोइये ने सलाह दी कि आप घोड़े को दौड़ाइए, दूर दूर निकल जाइए।
राजा को लगा कि बात ठीक कहता है, कल आकर पंडितों से अर्थ पूछ लेना। राजा ने तेज दौड़ने वाले घोड़े को अस्तबल से निकाला, घोड़े पर बैठा और दौड़ाया। हवा से बातें करता हुआ घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ाते 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 सूर्य अस्त होने की तैयारी थी। राजा ने सोचा अब मैं बहुत दूर निकल आया। एक जगह घोड़े को रोका कि अब ये भी थका होगा, बहुत दौड़ाया इसको। घोड़े से राजा उतरा, घोड़े की पीठ थपथपाई कि शाबाश है, तू मेरा सच्चा साथी है जो तू मुझे खतरे से बाहर निकाल के ले आया। तेरे जैसा मेरा साथी कौन? ऐसा राजा सोच रहा है और घोड़े की पीठ थपथपाता हुआ बोल रहा है। इतने में जो ही राजा ने घोड़े की पीठ थपथपाई, किसी ने राजा की पीठ भी थपथपाई। राजन, कौन? राजा चौंका। वो वही काली छाया। राजन, तुम्हारे घोड़े को शाबाशी तो मुझे भी देनी है। मैं सोच रही थी ठीक जगह पर ठीक समय पर तुम कैसे पहुंचोगे, पर इस घोड़े को शाबाश है जो ठीक समय पर और ठीक जगह पर ले आया तुमको। शाबाशी तुम अकेले मत दो, मुझे भी इस घोड़े को शाबाशी देनी है। और राजा की उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब देखो, राजा घोड़े की पीठ थपथपा रहा था कि तू मेरा साथी है, मुझे मौत से बचाकर ले आया। ऐसे ही संसार में लोग घोड़े की तरह, जिनकी बुद्धि पाशवी है, उनको शाबाशी देते रहते और उनकी दोस्ती सच्ची मानते हैं कि तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू मेरा सच्चा साथी है। कर्ण दुर्योधन को कहता था कि तू मेरा सच्चा साथी है, पर क्या दुर्योधन ने कर्ण को बचाया या कर्ण ने दुर्योधन को बचाया? द्रोणाचार्य को द्रुपद कहता था कि तू मेरा सच्चा दोस्त है और मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं, आना कभी मैं तुमको मदद करूंगा। और समय आने पर द्रोणाचार्य गए तो द्रुपद ने अपमान करके तिरस्कार युक्त वचन कह के द्रोणाचार्य को धक्के मार के निकलवा दिया। और फिर द्रोणाचार्य ने क्या किया? पांडवों को विद्या सिखाई। अर्जुन को कहा कि दक्षिणा देनी है तो द्रुपद को बंदी बना के मेरे चरणों में गिराओ। और द्रुपद को अर्जुन बांध कर ले आए। अपमान करके द्रुपद का द्रोणाचार्य ने बदला लिया, द्रुपद को भगा दिया। अब द्रुपद ने क्या किया? उसने यज्ञ किया कि मुझे ऐसा बेटा मिले जो द्रोणाचार्य को मारे। तो बेटा हुआ धृष्टद्युम्न, उसने मारा द्रोणाचार्य को युद्ध में। तो द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने इसको मारा। ये हिंसा प्रतिहिंसा चलती रही, क्या मिला? पर एक दोस्ती थी, सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती। उसका परिणाम कितना सुंदर आया, कितना सुखद आया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आपके जो मित्र हो आप उनसे मित्रता तोड़ दो, बहनों की जो सहेली हो आप उनसे मित्रता तोड़ दो, यह मेरा अभिप्राय नहीं है। परंतु इतना जरूर याद रखें कि सद्गुरु सबके सच्चे साथी, काटे जन्म मरण की फांसी। इसलिए हम उनको याद करके बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे मित्र भी हो। सच्चा मित्र तो वही है जो अपने मित्र का भला चाहे। एक दूसरा राजा था, घोड़े पर बैठकर जंगल में निकला तो घोड़ा तेज दौड़ रहा था। एक पेड़ की शाखा जरा नीची थी, राजा का सिर टकराया, राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। घोड़ा पालतू था, घोड़ा लौट कर आया, देखा मेरा स्वामी गिर गया। घोड़ा नीचे बैठ गया, राजा सहारा लेकर बैठ गया। घोड़ा राजा को अस्पताल ले गया। आपको आश्चर्य लगेगा कि एक पशु राजा को अस्पताल लेकर गया, परंतु ध्यान दीजिए कौन से अस्पताल ले गया? जहां कभी राजा घोड़े को भिजवाता था, पशुओं की अस्पताल में ले गया। संसार के लोग भी सहानुभूति दिखाते हैं, पर घुमा फिरा के हमको वहीं ले जाते हैं जहां खुद अटके हुए हैं। उनकी खुद की संसार में सत्य बुद्धि है, भगवान में सत्य बुद्धि नहीं है। पर गुरु हमको घुमा फिरा के ईश्वर में ले जाते हैं।
सहजोबाई कहती थी, ऐसे गुरु का बदला कोई चुका नहीं सकता।